हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज को आज 100 दिन पूरे होने को हैं। इसके बाद और एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्सेप्ट सीरीज के नाम से, जिसमें सारा का सारा कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो और एक नई उसके साथ साथ और एक नई प्लेलिस्ट भी स्टार्ट होने वाली है जो नीट फिजिक्स पे फोकस होगी। तो ये चैनल डेडिकेटेड होगा गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, और 12th के बाद जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं नीट और जेई उस पर भी फोकस रहेगा। और यहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि हम आईपी मैट ये सब एग्जाम्स की भी तैयारी आपको यहीं से करवाएं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? वॉल्यूम ऑफ द एयर इन अ रूम। वॉल्यूम क्या है? 204 मीटर क्यूब। हाइट क्या है? 6 मीटर। एरिया बताना है। अरे एरिया क्या होता है? वॉल्यूम बटे हाइट। 204 बटे 6 कितना हुआ? 34। ऑप्शन ए। देखो सीएचएसएल के तो क्वेश्चन ना मतलब एकदम बच्चों वाले टाइप। अगला क्वेश्चन देखो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6 a² 96 के बराबर है। वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। तो वॉल्यूम मुझे पता करना है। तो 6 से कितनी बार जाएगा? 1 टाइम्स 36, 6 बार जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या है? 4। तो 4 क्यूब क्या होगा? 64। ऑप्शन क्या है? डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल्ड। मान लो एक रेक्टेंगल है ऐसे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैंने ली है 10 और 10, तो वॉल्यूम आ जाएगा 100। अभी उसका लेंथ और ब्रेथ मैंने कर दिया डबल, 10 की जगह मैंने कर दिया 20 और 20, ये कितना हो गया? 400। देखो 100 था, 400 बन गया, मतलब कितने प्रतिशत बढ़ा? 300%। कितने प्रतिशत बना? 400%। देखो समझो क्वेश्चन को। 100 था, बना 400। कितने प्रतिशत बना? 400। कितने प्रतिशत बढ़ा? 100 और 400 के बीच का अंतर कितना है? 300। तो यहां पे पूछ कितना रहा है? कितना इंक्रीज हुआ है, कितना बना वो नहीं पूछा, कितना बढ़ा वो पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, एक स्क्वायर मान लेते हैं और एक रेक्टेंगल मान लिया, तो इन दोनों का क्या है? पेरीमीटर सेम है। द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 1:2। अगर ए साइड 1 है तो ये 2 है, तो फिर ये 1 है, ये 2 है। टोटल जो पेरीमीटर कितना आएगा? ये पेरीमीटर कितना है? 6। तो इसका भी पेरीमीटर 6 ही है, मतलब ये 1.5, ए भी 1.5, ए भी 1.5, ए भी 1.5। तो इसका एरिया क्या होगा? 1 इंटू 2, 2। इसका एरिया क्या होगा? 1.5 इंटू 1.5, 2.25। तो मुझे क्या बताना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज टू स्क्वायर। रेक्टेंगल का कितना है? ये 2.25 है। हाँ, रेक्टेंगल का कितना है? 225 मान लेते हैं। स्क्वायर का कितना मान लेते हैं? 200। पॉइंट को मैंने हटा दिया। 25 से 9 बार जाएगा, 25 से 8 बार जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? इन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। पूछने में गलती की होगी शायद, कोई प्रॉब्लम? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अरे रेक्टेंगल पूछा है ना, रेक्टेंगल का कितना है? उल्टा लिख लिया मैंने। क्वेश्चन भी सही है, आंसर भी सही है, मैंने उल्टा लिख लिया। तो रेक्टेंगल कितना है? 200। स्क्वायर कितना है? 225। 25 से गया 8 बार, 25 से गया 9 बार, तो 8:9 आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप। एक खंबे से घोड़े को बांधा है इसी रस्सी से। तो अगर वो घोड़ा राउंड राउंड घूमेगा तो एक सर्कल बनाएगा, है ना? देखो ये पोस्ट है, ऐसे रस्सी से बांधा है, तो राउंड घूमेगा तो वो क्या बनाएगा? सर्कल बनाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ कीपिंग द रोप स्ट्रेच्ड,
describes 88 meter when it traces 72 degree at the center. What is the length of the rope? ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ध्यान से देखो, 72 डिग्री पे ही 88 मीटर बन गया, तो 360 डिग्री पे कितना बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, 72x बराबर है 360 गुना 88 के, 72 से गया 5 बार, x की वैल्यू क्या आ गई? 440। मतलब ये जो भी मिला मुझे पेरीमीटर मिला, 2 पाई r इज इक्वल टू 440। मुझे r चाहिए, 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर है 440 के, 2 गुना 22 44 के बराबर है, मतलब r की वैल्यू कितनी आ गई? 70। ऑप्शन ए 70 कैसे? अब ये मत पूछना बिल्कुल भी। हाँ, तो यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 7, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द डायमीटर्स ऑफ टू सर्कल आर द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर एंड द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर में मान लेता हूं, ठीक है, अगर ये 1 है तो ये कितना होगा? √2 होगा। तो एक सर्कल C1 है, एक सर्कल C2 है। सर्कल C1 का रेडियस अगर 1 है तो इसका रेडियस कितना होगा? √2। मुझे एरिया बताना है, तो इसका इतना एरिया कितना होगा? πr1 स्क्वायर πr2 स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो गया। r1 स्क्वायर का क्या है? 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, √2 स्क्वायर क्या रहेगा? 2 रहेगा, रेशियो 1:2 आ गया, खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, तो ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ये 8 पाई है। The total surface area of a sphere is 8 pi. The volume of the sphere is, पूछा क्या है? ध्यान से देखो, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर, ये बराबर है किसके? 8 पाई के। वॉल्यूम कितना है बताना है, 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है वॉल्यूम। इसको x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, वही तो बेसिक रूल है ना मैथमेटिक्स का। फिर इसकी वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करके खिचड़ी बिल्कुल नहीं पकाना, डायरेक्टली सॉल्व करो, हो जाएगा। 4 पाई r स्क्वायर इंटू एक्स बराबर है 4/3 पाई r क्यूब इंटू 8 पाई। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? 4 पाई कैंसिल हो गया, और क्या क्या कैंसिल हो सकता है? हाँ, r स्क्वायर r कैंसिल हो गया। हाँ, आपको क्या बताना है? x की वैल्यू तो बताना है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 8 पाई/3। 8 पाई, अरे r छूट गया, 8 पाई r/3। हाँ, r की वैल्यू निकालना है, क्योंकि r की वैल्यू हमें अभी क्लियर नहीं है। तो एक इक्वेशन हमें ये मिला था कि 4 पाई r स्क्वायर बराबर है 8 पाई के, पाई पाई कैंसिल, 4 से ये गया 2 बार, तो r स्क्वायर की वैल्यू है 2, r की वैल्यू क्या होगी? √2। सब्स्टिट्यूट करो, 8√2/3 पाई, ऑप्शन क्या है? सी। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का भी, इस पूरी सीरीज का भी। अगर इस सीरीज से थोड़ा सा भी आपको फायदा हुआ तो ये प्लेलिस्ट काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और भी नई प्लेलिस्ट के साथ हम लोग आएंगे। तो अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो या कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो, या फिर इस नंबर पे हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर दो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, चलो। अ कॉनिकल फ्लास्क इज फुल ऑफ वाटर। तो एक कॉनिकल फ्लास्क में क्या है? पानी भर के है। The flask has base of radius r and height h. उसका रेडियस r है, हाइट h है। This water is poured into a cylindrical flask. वो कॉनिकल फ्लास्क से किस में डाला है? सिलिंड्रिकल फ्लास्क में, जिसका बेस mr है और हाइट पता करना है। तो मतलब क्या है? बेसिकली सीधे सीधे वॉल्यूम ऑफ कोन से पानी डाला गया सिलेंडर में, दोनों का वॉल्यूम बराबर है, तो इसका वॉल्यूम क्या है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसका क्या है? पाई, रेशो बताना है ना, हाँ, इज टू पाई r स्क्वायर h।
ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच इज टू पाई, रेडियस यहां पे क्या बन गया, एम आर, मतलब क्या, एम स्क्वेयर आर स्क्वेयर एच। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैपिटल एच। तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई हो गया कैंसिल, आर आर हो गया, आर स्क्वेयर हो गया कैंसिल। तो एच इज इक्वल टू क्या हो गया, 3m²। देखो h यहीं पे है, 3 डिनोमिनेटर में, m भी डिनोमिनेटर में आएगा, तो आ गया आंसर। देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन किसी भी एंगल से कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 200 मार्क्स में कम से कम 160 to 180 कुछ हफ्तों के प्रिपरेशन से भी आ जाएगा। तो थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे ना अच्छे से, 1-1.5 महीने के लिए, आराम से 180 प्लस आपका स्कोर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी हो आपके सफर में हम लोग साथ में हैं, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो प्रिपरेशन में, कंटेंट चाहिए, नोट्स चाहिए, वीडियोस चाहिए, कुछ भी हो, आपको हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सीरीज, हैव अ ग्रेट डे अहेड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, टेक केयर, लव यू लॉट, बाय बाय।